वॉकिंग से एक क्वेश्चन आता है, मैंने कई सारे लोगों को देखा है वॉक करते हुए कि अपनी बालकनी में, जैसे मेरे घर के सामने भी है, बालकनी में ही वॉक करने लग जाते हैं या छत पे वॉक करने लग जाते हैं, घर में वॉक करते हैं लोग। क्या ये हेल्दी है? क्योंकि कहीं तो मैंने ये चीज़ पढ़ी थी कि वॉकिंग अगर करनी है आपको तो आप बाहर ही करना चाहिए उसको। तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ द राइट थिंग? हाईली अनहेल्दी प्रैक्टिसेस। हमारी मम्मियाँ लोग यही करते हैं कि शाम को 4-5 बजे बालकनी में घूमने लग जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि आप एक ही जगह चक्कर काट रहे हैं ना, तो आपको बार बार एक ही तरीके के लिगामेंट पे आप जोर डाल रहे हैं, बार बार घूम घूम के। तो आप वॉकिंग करके आप अपने आप को मन में शांति तो दे रहे हैं, बट घुटना आप ज़्यादा ख़राब कर रहे हो आप घर में वॉक करके। अगर आपको वॉक करना है तो बाहर जाइए, और बाहर भी प्रमाइसिस भी थोड़ा डिसेंट बड़ा होना चाहिए। 200 मीटर का कम से कम वो जहाँ आप वॉक करते हैं प्रमाइसिस होना चाहिए, पार्क होना चाहिए। घर में चक्कर या कमरे में चक्कर काटना बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी है घुटने के लिए। तो आप घुटने की एज बड़ा कम कर रहे हो ऐसा करके, क्योंकि बार बार आपको मुड़ना पड़ रहा है। हाँ, एक ही तरीके के लिगामेंट पर प्रेशर डाले जा रहे हो। डिज़ाइन बॉडी है सीधा चलने के लिए, बार बार कट मारने के लिए नहीं है कि आप एक ही जगह घूमते रहते हैं। ये कायरोप्रैक्टिक टेक्निक की एफिकेसी क्या है? मतलब कैसे कैसे केसेस इसमें देखे जा सकते हैं? अगर आपको किसी भी तरीके का दर्द है, स्पेशली स्पाइन में, वो केस कायरोप्रैक्टर का है। ठीक है, बेफिक्र होके कायरोप्रैक्टर पे जाइए या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए आप, ठीक है। वो आपको ठीक कर देगा। कायरोप्रैक्टिक से आप 92% दर्द ठीक कर सकते हैं। जो 8% दर्द होते हैं वो एक्चुअली स्पाइन सर्जन के या ऑर्थोपेडिक के होते हैं। ये फ़र्क कैसे पता लगा कि सर्जन के पास मुझे जाना है या मुझे कायरोप्रैक्टर के पास जाना है? देखिए, अगर आपको शियाटिका है, बड़ा कॉमन है लोगों को, कमर से होता नीचे दर्द जाएगा, कमर में दर्द रहता है, तो कायरोप्रैक्टर के पास जाइएगा। अगर आपको लगता है कि बाथरूम आपका कंट्रोल नहीं हो रहा, आपसे ज़्यादा दूर चला नहीं जा रहा, आपके पाँव आपको फील नहीं हो रहे, पाँव में सूनापन रहता है, भारीपन रहता है, चलने फिरने में लड़खड़ाहट आने लगी, इसका मतलब आपकी स्पाइनल कॉर्ड दब गई है। उस केस में आपको स्पाइन स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, स्पाइन न्यूरोसर्जन के पास। तो ये लाइन है। जहाँ पे दर्द है, प्रोडक्टिविटी कम है, वो कायरोप्रैक्टर का केस है। जहाँ पे आप पार्शली डिपेंडेंट हो गए हो, बैठने की नौबत आ गई है, लेटने रहने की नौबत आ गई है, वो एक स्पाइन न्यूरोलॉजिस्ट का केस है, स्पाइन सर्जन का केस है। जहाँ मतलब आपको उठा के बैठाना पड़ रहा है। ये इतनी खतरनाक चीज़ें डेवलप कैसे होती हैं कि स्पाइनल कॉर्ड दब गया किसी इंसान का? मतलब क्या ऐसी चीज़ें करता है इंसान लाइफस्टाइल के अंदर जिससे ये संभावनाएं बढ़ सकती हैं? आने वाले टाइम में एक इंसान के साथ होगा ही होगा ये। इंजरी ना 2 तरीके की होती है वैसे। एक होती है हैबिचुअल इंजरी, जैसे कि हम डेस्कटॉप पे बैठे रहते हैं जी, धीरे धीरे करके पोस्चर खराब होगा, धीरे धीरे करके पेन डेवलप होगा। ये है स्टैटिक इंजरी, हमारी लाइफस्टाइल की वजह से डेवलप हुई है सारी। एक होती है एक्चुअल इंजरी, यानी डायनामिक इंजरी, जैसे कि किसी ने डेड लिफ्ट कर लिया बहुत हैवी, डिस्क रैप्चर होगी, ईगो लिफ्टिंग होगी, डेड लिफ्ट कर लिया बहुत ज़्यादा हैवी, डिस्क रैप्चर हो सकता है बहुत ज़्यादा। या एथलेटिकल इंजरी है, कोई जिसने वॉलीबॉल खेल रहा है, गलत लैंड करा या स्पाइनल कॉर्ड में फ्रैक्चर हो गया, नर्व कंप्रेशन हो गया, एक्सीडेंटल केसेस होते हैं। ये एक थोड़ा सीरियस पैथोलॉजी की तरफ जाते हैं, राइट। जिसके अंदर सिर्फ यूनिलेटरल नर्व दबती, यानी हाथ की नर्व दब गई है, हाथ में झुंझनी आ रही है, दर्द आ रहा है, कायरोप्रैक्टर ठीक कर देगा। बट आपका हाथ उठना बंद हो गया है, आपसे ग्रिप नहीं हो रहा, आपसे गिलास नहीं पकड़ा जा रहा, सुन्नापन रहता है, या हाथ पांव पतले पड़ने लगे हैं, स्पाइन न्यूरोलॉजिस्ट, स्पाइन सर्जन का केस है ये है द बेस्ट ऑफ द रिच, जहां मिलेंगे आपको सारे अनस्क्रिप्टेड कॉन्वर्सेशंस, यूनिक आइडियाज, इंस्पिरेशनल स्टोरीज, फन, कंट्रोवर्सीज, इमोशन, ड्रामा, दुख, दर्द, पीड़ा, सब कुछ शॉर्ट फॉर्मेट में। So to fill your feed with the rich content, subscribe कीजिए The Rich Clips and share it with your friends also on WhatsApp groups and enjoy.